हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एमबीए के बारे में। डू यू नो इंडिया के जो टॉप 30 बी स्कूल्स है या फिर अगर हम टॉप 10 बी स्कूल्स के बारे में बात करेंगे, उनकी जो एवरेज पैकेज है वो तकरीबन 35-36 लाख के बीच में है। अगर हम इंडिया के टॉप 20 बी स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, उनकी जो एवरेज पैकेज है वो तकरीबन 25 से लेकर 30 लाख के बीच में है। टॉप 30 बी स्कूल के बारे में अगर हम बात करेंगे सो उनकी जो एवरेज पैकेज है वो तकरीबन 22 से 23 लाख के बीच में है। और अगर हम टॉप 50 बी स्कूल्स के बारे में भी अगर बात करें सो उनकी भी एक एवरेज पैकेज करंट सिनेरियो के अनुसार राउंड अबाउट 16 लाख से लेकर 17 लाख के बीच में है। अब बहुत सारे बच्चे ड्रीम करते हैं कि सर मुझे भी ऐसे बी स्कूल में चलना है जहां पे मेरी स्टार्टिंग सैलरी 15, 16 या 20 लाख के ऊपर हो। सर ये कैसे करा जा सकता है? व्हाट इज द मंत्रा टू डू इट? एंड देयर इज ओनली वन मंत्रा विच इज क्रैकिंग कैट एग्जामिनेशन। अगर आप कैट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं अगले 8 महीने में, एक दूसरा क्वेश्चन जो आता है, बच्चे बहुत बार मुझे पूछते हैं कि सर जेन्युइनली बताना सर, मेरे को 10th में 60% है, 12th में मेरे को 60 है, या फिर 12th में थोड़ा सा कम हो गया, 55 आ गया, ग्रेजुएशन में तो मैंने अच्छा खासा कर लिया, कैन आई क्रैक कैट एंड कैन आई गेट इनटू एनी टॉप 20, 30, 40 बी स्कूल्स इन द कंट्री? एंड द जेन्युइन आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। इट डजंट मैटर कि आप जूलॉजी वाले हो या फिर आप एनआईटी हो, आईआईटी हो, एसआरसीसी हो, सिम्बायोसिस से आपने अपना ग्रेजुएशन करा है, आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, आप कैट को आराम से क्रैक कर सकते हो अगले 8 महीने में, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, पढ़ाई करने का सही तरीका है और अगर एक अच्छी खासी मेंटरशिप है। सो इस वीडियो में मैं आपको कैट के कुछ हैक्स बताऊंगा जो आपको करना काफी ज्यादा जरूरी है एंड यू विल गेट सुपर डुपर बेनिफिट आउट ऑफ दिस। नाउ नंबर 1 कि अप्रैल में जून महीने में बेसिकली करना क्या है। एक टिपिकल चीज अगर मैं आपको बताऊं जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ये कहेंगे कि यार डेली बेसिस पे आप तीन चीजें करो, मतलब डेली बेसिस पे क्वांट्स करो, डेली बेसिस पे डीएलआर करो और वर्बल भी करो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। सबसे पहली चीज जो आपको करना है इज चेक ऑन योरसेल्फ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपल है बेटा, आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका स्टूडेंट का टाइप क्या है। क्या आप एक टॉपर कैटेगरी के बच्चे हो? हाँ, क्या आप एक कैट के रिपीटर हो या आप फर्स्ट टाइमर हो? क्या आपको कौन से प्यार है? क्या आपको वर्बल में डिफिकल्टी आती है? ये जानना काफी जरूरी होता है और अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज जो भी फंडा बताया जाता है वो काफी जनरल होता है, वो हर एक बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जितने भी कैट रिपीटर्स है या फिर कैट वापस एक बार लिखना चाहते हैं, आप ये कमेंट करके मुझे बताना कि यार ऐसे कितने ज्यादा स्टीरियोटाइप चीजें होती है जो हमें बताई जाती है बट वो वर्कआउट नहीं होती है। सो नंबर 1 रूल, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका टाइप क्या है। सर मैं फर्स्ट टाइमर हूं, सर मैं रिपीटर हूं, सर मैं एवरेज हूं। सो अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में से हो, सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करो कि क्वांट्स में, डीएलआर में और वर्बल में आपको अच्छा क्या आता है और आपको किस चीज से डर लगता है। माय रूल नंबर 1, कॉन्कर योर फियर। इसका मतलब क्या है गाइस? सिंपल सी बात है, देयर इज अ रूल ऑफ 80-20। सर मेरा क्वांट्स काफी ठुका हुआ है। अगर मैं बात करूं नॉन इंजीनियर्स के बारे में, बहुत ज्यादा नॉन इंजीनियर्स जो होते हैं उनको क्वांट्स से डर लगता है और इंजीनियर्स को वर्बल से डर लगता है। सब बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ना इन चीजों से डर लगता है। तो जो भी चीज आपको लगती है कि आपका वो डर है, आप उसको 80% टाइम देना चालू करो, बिकॉज आपके पास 8 महीने हैं। अगर आप डेली बेसिस पे भी पढ़ाई करते हो, 1 घंटा क्वांट, 1 घंटा डीएलआर, 1 घंटा वर्बल, अब बोर हो जाओगे, राइट? यार इसमें होगा कैसे? ये वाला जो फंडा होता है डेली बेसिस पढ़ना, ये टुवर्ड्स द एंड करना है। अभी फिलहाल टेक योर स्वीट टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। अप्रैल में, जून में बेसिक्स बिल्ड करना है, बट बेसिक्स बिल्ड करते करते जिससे डर लगता है उसको मैक्सिमम टाइम देना। सो जिससे आपने 1 वीक पकड़ लिया और आपने 1 वीक में मंडे से लेके फ्राइडे आपने पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एबिलिटी कर लिया या फिर आपने मैथमेटिक्स कर लिया। सैटरडे को डीएलआर करो, संडे को वर्बल करो, अज्यूमिंग कि आपका डीएलआर और वर्बल अच्छा है और आपका क्वांट से ज्यादा डर लगता है। सो इससे फायदा क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। 3 महीने का अगर मैं आपको टाइम देता हूं, अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने में क्या होगा? आपका जो डर है क्वांट्स का वो कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो क्वांट्स के लिए एक हेट था या फिर आपको लगता था कि मैं क्वांट्स कभी नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा कैट नहीं हो सकता, वो जो डर है वो निकल जाएगा। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। सो 3 महीने में अगर आपने क्वांट्स के ऊपर थोड़ा सा मास्टरी कर लिया, डीएलआर और वर्बल ऑलरेडी आपके अच्छे थे ही, राइट? तो आप एक बैलेंस्ड लेवल पे आ जाओगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना है। मे बी आपका वर्बल थोड़ा सा वीक होगा, आप वर्बल पे काम कर सकते हो। मे बी आपका डीएलआर वीक होगा, आप डीएलआर पे काम कर सकते हो। और अगर आप रिपीटर भी हो, आपको पता है लास्ट ईयर कैट में कौन से सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, उसको पहले उठाना। सो अप्रैल, मई, जून
फोकस मोर ऑन वीकनेस, डू द बेसिक स्टफ। अब बेसिक कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स। क्वांट्स में बेसिक पढ़ाई होती है अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, और एक तीसरी चीज है दैट इज कॉल्ड एज हिडन ट्रेजर। ये कोई कोचिंग वाले नहीं बताते हैं, बट ये जानना काफी जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 इज टिपिकल कैट ओरिएंटेड क्वेश्चन। आई रिपीट, टिपिकल कैट ओरिएंटेड क्वेश्चन। अगर आप पिछले 10 साल का कैट का पेपर उठा के देखते हो, आपका जो पूरा क्वांट्स का सिलेबस है, आप देखोगे क्वांट्स के सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हर साल आपको दिखते हैं। इट हैज अ सिमिलर फॉर्मेट। डेफिनेटली क्वेश्चन सिमिलर नहीं होते हैं, बट फॉर्मेट सिमिलर होता है। ये वो कंसेप्ट होती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थर्ड पॉइंट विच इज फेमिलियरिटी और सेम फॉर्मेट वाले क्वेश्चन। अगर आप C2C मेंटर में हो, हमारे जितने भी फैकल्टीज है क्वांट्स के, हम आपको बताएंगे कि देखो भाई, इतनी सारी चीजों में से ये जो है ये टिपिकल है, ये फॉर्मेट आता ही आता है कैट का, पहले उसको उड़ाना चालू करो बिकॉज ये आने वाला जरूर है। अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं आपको एक वेटेज के बारे में बात बताता हूं। सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है क्वांट्स का, वो होता है अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक का वेटेज इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 35 से लेके 40%। ह्यूज, हाँ, काफी ह्यूज। तो अगर आप देखेंगे, आपके अगर 22 क्वेश्चन आते हैं आपके अरिथमेटिक के, अगर आपके 24 क्वेश्चन आते हैं अगर आपके क्वांट्स के, उसमें से तकरीबन 10 से 11 क्वेश्चन होंगे आपके अरिथमेटिक के। सो नंबर 1 इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक। नंबर 2 इज गोइंग टू बी अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद आएगा आपका ज्योमेट्री। सो एट C2C मेंटर हमारा एक स्ट्रैटेजी होता है जिसे हम कहते हैं आग, AAG। इसका मतलब अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अगर आप ये 3 सेगमेंट कर लोगे, आपका कम से कम 85% का सिलेबस कवर हो जाएगा क्वांट्स में। अब रही बात तुम्हारे मॉडर्न मैथ्स की और नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम 1 या 2 क्वेश्चन, मॉडर्न मैथ्स 1 या 2 क्वेश्चन, बट मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम थोड़े डिफिकल्टी लेवल पे होते हैं, तो ज्यादा बच्चे कर नहीं पाते। सो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री अगर आप करते हो, योर लाइफ इज गोइंग टू बी सुपर डुपर गुड, राइट। नंबर 2, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर DLR। जब आप मैथमेटिक्स करते हो, जब आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाते हो कि यार रेसिप्रोकल क्या होते हैं, 1/6, 1/7, 1/8 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स क्या होती है, थोड़ा बहुत अगर आप वैदिक मैथ्स पे फोकस करते हो, थोड़ा बहुत अगर आप शॉर्टकट्स पे फोकस करते हो, स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल, पिकअप बार चार्ट, पिकअप पाई चार्ट, पिकअप लाइन ग्राफ, ये छोटे छोटे वाली जो चीजें। अब आप कहोगे सर ये चीजें तो कैट में नहीं आती है। यू नो व्हाट, कैट में हर साल एक सेट आता है जो कैलकुलेशन ओरिएंटेड होता है, एंड वो आपको कम से कम 80-85% देके जाता है अगर आप एक सेट क्रैक करोगे। सो बेयर मिनिमम चीजें आपको देखनी है कि यार एटलीस्ट मुझे बार ग्राफ, पाई चार्ट, शॉर्टकट लेवल पे आना जरूरी है, मुझे उसको समझना जरूरी है, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। सो डेटा का इंटरप्रिटेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। इट इज नॉट ऑल अबाउट सॉल्विंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा, है ना। एक बार वो अंडरस्टैंड करने लगे तो हम सॉल्व भी आराम से कर लेंगे। सो DI के लिए आप टॉपिक वाइज चलो। सो आपने पाई चार्ट कर लिया, बार ग्राफ कर लिया, आपने थोड़ा बहुत सेट थ्योरी कर लिया, आपने थोड़ा बहुत गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कर लिया, है ना, आपने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लिया, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर वगैरह वगैरह। सो एटलीस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट 3 months, दैट इज 90 days। हाँ, बहुत बड़ा टाइम है। देन वी टॉक अबाउट वर्बल। वर्बल में फिलहाल आपको क्या करना है, आपको रीडिंग पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप C2C मेंटर्स में हो, मेरे बहुत सारे वर्बल के सेशंस होने वाले हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है जब आप रीडिंग करते हो। मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा, मैं आपको कुछ रीडिंग की स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप कम समय में ज्यादा पढ़ के अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो आपके रीडिंग कॉम्पिटिशन में। फाइन। सो ये हो गया आपका 3 महीने का प्लान। सो अप्रैल, मई, जून आपको ये करना है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आपको थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाना है। तो जो अरिथमेटिक आपने करा था, जो DLR आपने करा था, जो वर्बल आपने करा था, उसका 1 या 2 नॉच अबव आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना जरूरी है। और ये वाला जो फेज होता है, राइट, अगस्त सितंबर, अदर अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 महीने काफी डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, बट यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप C2C में हो इस वक्त, अगर आप अप्रैल में बैच ज्वाइन करते हो, तो जून, जुलाई, अगस्त में आप रिवीजन मोड में आओगे। आप अपनी जो मिस्टेक्स है आप उसको दुरुस्त करोगे, राइट। आप फैकल्टी के साथ बैठ के मेंटरशिप लोगे एंड देन यू विल डिसाइड कि मुझे आगे क्या करना है। सो जून, जुलाई, अगस्त इज प्योरली एंड प्योरली गोइंग टू बी
डूइंग लिटिल बिट मोर टफ क्वेश्चन। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 महीने जो है ये आपके मॉक्स के महीने होंगे। गाइज मैं देखता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले कहते हैं जून में मॉक लगाना चालू करो, जुलाई में मॉक लगाना चालू करो, जल्दी जल्दी मॉक्स दो। यू नो व्हाट, ऑनेस्टली मैं अगर बात कहूं, ये बहुत ज्यादा क्लीशे और स्टीरियोटिपिकल चीजें हैं। और जहां तक इंडियन एजुकेशन का सवाल है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है इसको चेंज करना है कि नहीं करना है, बट एट C2C हमें फर्क पड़ता है, वी केयर। सो सिंपल सा फंडा है, याद रखो, जब तक तुम्हारा एक लेवल पे पढ़ाई नहीं होता, जब तक तुम्हारा अरिथमेटिक अच्छे से ना हो, या फिर वर्बल का थोड़ा बहुत पार्ट अच्छे से ना हो, या फिर DLR के 3-4 टॉपिक अच्छे से ना हो, पता है आप अगर मॉक लगाओगे ना गाइज, आपका स्कोर ही नहीं आएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मॉक्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करेंगे। केतन सर की बात पे भरोसा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बाहर मार्केट में जाओ, बच्चों से बात करो और उनको पूछना कि भाई तेरे पहले 10 मॉक का स्टोरी मुझे बता, और भाई वो आपको कहेंगे कि यार ये काफी डिसअपॉइंटिंग था। मॉक देने के बाद, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, मॉक देने के बाद 80% बच्चों को लगता है कैट मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूं कैट। बट अगर हमारा प्रोसेस सही है, पढ़ाई करने का तरीका अगर हमारा सही है, सो हमें कोई नहीं रोक सकता। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने की एक रिगरस पढ़ाई के बाद जब आप सितंबर में मॉक लगाओगे तब आपको स्कोर दिखना चालू हो जाएगा, बिकॉज 6 महीने में आपका बहुत सारा पोर्शन हुआ है। एंड रिमेंबर, C2C में हमने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको मॉक्स में भी दिखेंगे। फिर आप हमारी मॉक्स लगाओ या किसी भी क्लास की मॉक्स लगाओ, वो आपको शॉर्ट दिखने वाले हैं। सो दिस इज द वे आपको पढ़ाई करनी है आगे जाके। बट सर फिलहाल क्या करें? फिलहाल आप हमारी हैंडआउट्स को सॉल्व करो, फिलहाल आप टॉपिक वाइज मॉक पे ज्यादा फोकस करो, फिलहाल आप छोटी छोटी टेस्ट देना चालू करो, 10 क्वेश्चन वाली, 15 क्वेश्चन वाली, 20 क्वेश्चन वाली, इससे आप गेम में बने रहोगे। एंड जब आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आएगा, हम बूस्टर कैंप लगाते हैं, हम वर्कशॉप्स लगाते हैं, हम कंसेप्ट बिल्डिंग लेसन्स के लेक्चर्स कराते हैं। एंड लाइकवाइज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम मॉक इंजीनियरिंग लाते हैं, जहां पे आपका मॉक का स्कोर आप फैकल्टी के साथ डिस्कस करोगे और आपको स्ट्रैटेजीज दी जाएगी, आपको आपके मॉक के स्कोर कैसे बढ़ाने हैं। याद रखना, आज जिस लेवल पे आप खड़े हो, राइट, जो भी आपके मन में डाउट्स है या फिर कंसर्न्स है, यहां पे नीचे देखना हमारे टॉपर की लिस्ट है। 99.99 गौरव हो गया, 99.82 भाविनी हो गई, इस बार स्नेहिमा 99.07, प्रियांशी 99.18, श्रवण 99.75, आयुष 99.66। जितने भी बच्चे हैं ना, 8-9 महीने पहले इनको भी ये डाउट्स थे क्या हम कैट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने भरोसा रखा, एक प्रोसेस फॉलो किया, जो भी इनको बोला गया वो इन लोगों ने किया, एंड फाइनली ये लोग 99++ परसेंटाइलर है। इट इज पॉसिबल, इट इज डुएबल। कैट इतनी ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है, ये काफी स्टैंडर्ड एग्जाम है, काफी हद तक आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट इसका सिमिलर रहता है, बस एक ही चीज है जो इंपॉर्टेंट है, आप कितना कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो, और क्या आपके साथ जो मेंटर्स है, आपके साथ जो फैकल्टी है, क्या आपको वो एक सच्चाई बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो गाइज, ऑन दैट नोट, 8 months to CAT, you know, stay happy, be excited about this journey. Next year, not even next year, by November तुम्हारा CAT हो जाएगा। At January 2024 आपके पास बहुत सारे कॉल्स होंगे IIMs में। Let's target to at least get 1 IIM call, and I promise you, if you trust, if you believe in whatever I've said, 1 IIM call is sure shot, 100% thing. So guys, on that note, thank you so very much for watching this video. Do hit that like button and subscribe to the channel. Take care. Bye bye.